नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल। देखो भाई, आरआरबी ग्रुप डी की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो पहले पिछला डाटा तो देख लो मेरे भाई। मैं सेफ स्कोर पर भी बात करूंगा। आप एक बात बताओ, आप तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त हो ना मेरे भाई। मैं तो आपको डेली तैयारी भी करा रहा हूँ दोपहर 3 बजे। मैं तो आपसे पैसा भी नहीं मांगता। आप बहुत सारी वीडियो में बच्चे कमेंट कर देते सर आप तो प्रमोशन करने आ गए। अरे मैं प्रमोशन नहीं करता मेरे भाई, मैं फ्री कंटेंट देता हूँ। आओ समझते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूँ ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पहले पिछली बार की देखो ना। आप ये मत देखना कि ओपन कट ऑफ कितने पे गई थी। ओपन कट ऑफ तो अजमेर की 97 पे गई थी। पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने पे गई थी? 68 पे गई है मेरे भाई। यहां देखना, अहम इलाहाबाद की ओपन 98 पे थी, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने पे गई? कितने पे गई भैया? 66 पे, है ना। बिलासपुर की 96 पे नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 पर। अहमदाबाद की 97 पर नॉर्मलाइजेशन के बाद 62 पे। भुवनेश्वर की 66 पे। कोलकाता की 69 पे। चेन्नई की 60 पर गई है, पर ओपन लगी थी 94 पर। यहां देखो, चंडीगढ़ की 70 पे। बात पता है क्या? हम लोग देखते हैं ना कि यार मेरा तो इतना आ रहा सर, कट ऑफ इस हिसाब से इतनी जाएगी। यार नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल है, समझो इस बात को। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे एग्जाम 96 शिफ्ट में हो रहे हैं। कितने? 96 शिफ्ट में। अपने आप में बड़ी बात है दोस्त। तो इस वजह से हमारा नॉर्मलाइजेशन का खेल बढ़ेगा भाई। भाई अगर हमारा एक ही दिन में यूपी पुलिस की तरह हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल ही नहीं होता। पर बड़ा वैकेंसी है, 1 करोड़ हर साल। पुराना डाटा उठा लो, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरते हैं मेरे भाई। आपको पता है यहाँ पर सिकंदराबाद की कितने पे गई थी? ओपन 96 पे, पर मेरे भाई 57 पे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 57 पे कट ऑफ लगी थी, 57.38। अब आप समझ सकते हैं। सब लोग बहुत हाँकते हैं ना कि यार सर मैं तो 95 स्कोर करके आया, मैं तो 96 करके आया, सर मैं 90 करके आया, 89 करके आया। भाई जो तुमने किए हैं क्या सारे ही सही हैं? सर मैं सही है सारे। ऐसे नहीं होता यार। पिछली कट ऑफ हाईएस्ट कितने पे गई है? पिछली कट ऑफ हाईएस्ट जो गई है मेरे भाई 70 पे गई है। कितने पे गई थी? हाईएस्ट 70 पे गई है। बच्चा करे सर मेरे 85, सर मैं सेफ इसको 85 मान के चल रहा हूँ। 85 कहां से लग जाएगी मेरे दोस्त? क्या पिछली बार 1 करोड़ बच्चों में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके 82 85 सही थे, 90 92 सही थे? क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो मेरे भाई, इस बात को समझो तुम। इस बार हमारी 32,000 वैकेंसी आई थी, है ना। मैंने मैं बात ऐसी नहीं कर रहा हूं, मैं डाटा आपका लाया हूं। जितने भी आपके जोन में वैकेंसीज हैं उनको मैंने कैटेगरी वाइज भी बांटा है। आपको पता है पिछली बार हमारी 1 लाख वैकेंसी थी। 1,03,700 प्लस वैकेंसी थी। आप इनको देख लो और आप 2025 वाली वैकेंसी को देख लो, 32,438। सिकंदराबाद की सबसे कम कट ऑफ गई है ना। आओ देखो, सिकंदराबाद की पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? 9,328। इस बार कितनी थी? 1,642। समझ सकते हैं, वैकेंसी तो बहुत कम है, पर कट ऑफ फिर भी यहां पर कितने भी गई थी? 57 पे सर। तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं ऐसे इतना। समझ रहे ना मेरे भाई। तो यानी कि वैकेंसी का ज्यादा कम होना, ज्यादा होना ही एक ये बात नहीं है कि सर और इस कट ऑफ इसी वजह से सबसे ज्यादा जाएगी, इस वजह से सबसे कम जाएगी, नहीं। मैं आपको समझाता हूं। 2018 में 62,000 वैकेंसी आई थी, 62,907। ठीक है। कितने फॉर्म भरे गए थे? 1 लाख, 1 करोड़ 90 लाख। जी हाँ, 1 करोड़ 90 लाख फॉर्म भरे गए थे, है ना। पर 2019 में वैकेंसी आई 1,03,000। फॉर्म भरे गए 1 करोड़ 15 लाख। 2024 में वैकेंसी सिर्फ हो गई 32,000 घटकर, पर फॉर्म अब भी भरे गए 1,08,000, सॉरी 1 करोड़ 8 लाख। अब बताओ, कंपटीशन किसी भी तरीके से कम आपको दिख रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो आपको तो लगेगा सर वैकेंसी बहुत कम हो गई है, कंपटीशन इस बार भी टक्कर का है, तो कट ऑफ हाई जाएगी। देखो, डिपेंड सिर्फ ये नहीं करता कि वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। डिपेंड ये भी करता है, ये डिपेंड करता है नो डाउट। पर डिपेंड ये भी करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, एग्जाम का लेवल क्या है ना। और आपको पता है कि हमारा एग्जाम में रीजनिंग काफी अच्छा आ रहा है, मॉडरेट, बहुत अच्छा, बहुत डिफिकल्ट सर, बहुत हार्ड शिफ्ट आई थी। हर बच्चे का सवाल है कि सर हार्ड शिफ्ट आई थी, फिर भी कह रहे हैं सर मैं 92 95 का स्कोर। हवाबाजी करना है ना। अपना एक शौक है सर, हवाबाजी करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा सर, है ना। मेरे दोस्त समझो, आप तो नए हो, युवा हो, है ना। हमेशा सच की तरफ भागो। आपको याद रखना है कि मेन चीज क्या है। देखो पिछली बार सिलेक्शन हुए हैं दोस्त, देखो चंडीगढ़ की 70 पे गई है। गुवाहाटी की देखो 60 पर भी सिलेक्शन हुए, 66 पे भी हुए हैं सर, 64 पे भी सिलेक्शन हुए सर, 57 पे भी सिलेक्शन हुए हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार जिसके 70 प्लस ही होंगे उसके सिलेक्शन, 65 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई कोई सा जोन ऐसा भी होगा जहां पर 65 पे भी सिलेक्शन होगा, जहां पर 67 पे भी सिलेक्शन होगा। इस बात को समझो मेरे भाई। तो अगर मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो मेरे भाई इतना ध्यान रखना, 70 से 75 ही आप अगर आप कर रहे हैं ना, ये आपका एक ऐसा रो स्कोर है, ये आपका एक ऐसा रो स्कोर है जिसमें आपको कोई मात नहीं दे सकता। रो स्कोर 70 से 75। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम 85 मत करके आओ, 92 मत करके आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर 70 से 75 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम राइट होने चाहिए, ठीक है, इस बात को समझो। देखो बहुत सारे बच्चे का सवाल था कि सर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी, जी हाँ 12 मार्क्स तक भी, 10 मार्क्स तक भी बढ़ते हैं। समझ में आया? आप पिछला डाटा उठाकर देखना, 10-10 नंबर भी बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे भाई, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा ऐसा नहीं है कि जिनके 65 आएंगे, 63 आएंगे सर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 60 वाले का भी होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 मार्क्स या 7 मार्क्स तो बढ़ेंगे ना किसी न किसी के। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा कम स्कोर आया, क्या मैं मान के चलूं? भाई अपॉर्चुनिटी एक और है, लेवल 1 की दूसरी वैकेंसीज भी आ गई है, मौका तुम्हारे पास है ना? तैयारी में कमी नहीं है, मैं पूरा कंटेंट देता हूँ, टॉपिक वाइज, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, मैराथन, बुक्स, हैंड राइटिंग नोट, सब कुछ फ्री कंटेंट दे रहा हूँ टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से, सब कुछ मेरे भाई। अब नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई, फ्री कंटेंट डिलीवर इस चैनल पे हो रहा है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दोपहर 3 बजे पूरी मेहनत करता है, मैंने सारे प्रीवियस पेपर पढ़ा रखे हैं, एक सेट करा रखा है, मैंने 25 चैप्टर की वीडियो में पूरा मैराथन दे रखा है, ये बुक पूरी मैंने टेलीग्राम पे फ्री दे रखी है। यार पूरी तरीके से मेहनत करो मेरे भाई, इस चैनल पे टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट दोपहर 3 बजे मैं दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आओ यार, ठीक है, मिलते हैं क्लास में। बाकी थैंक यू सो मच यार। और जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, मतलब दे चुके एग्जाम, भाई बताना एक बार कितना आप एवरेज, कितने कौन से शिफ्ट में था, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और कैसा रहा आपका वो, ठीक है। बाकी जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी रिव्यू दीजिएगा कि कैसा एग्जाम में आपका वो रहा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहो मेरे भाई, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो। बाकी रेलवे की कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ भी जानकारी चाहिए, अपने भाई से सीधा पूछ सकते हो, आपका भाई पूरी हेल्प करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।